सभी को नमस्कार। सनातन संस्था और हिंदू जनजागृति समिति द्वारा आयोजित इस भाव सत्संग में मैं श्रीमती शिप्रा जुएकर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करती हूँ। सर्वप्रथम जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण, वास्तु देवता, स्थान देवता, इनके चरणों में हम प्रार्थना करेंगे कि आज का यह सत्संग निर्विघ्न रूप से संपन्न हो। विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश जी इस सत्संग में उपस्थित हैं, ऐसा भाव रखकर हम श्लोक वंदन करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। कल के सत्संग में हमें भगवान जी ने सिखाया था कि साधना में भाव जागृति का अनन्य साधारण महत्व है। ईश्वर के प्रति हमें जो लगाव लगता है, प्रेम अनुभव होता है, भगवान के प्रति अपनापन लगता है, ये भाव होता है। हमें अपने अस्तित्व का जितना भान होता है, उसी तीव्रता से यदि ईश्वर के अस्तित्व का भान होने लगे तो हमें भाव निर्माण होने लगता है। भगवान को अनुभव करने के लिए भाव एकमेव रामबाण है। प्रतिदिन के जीवन में पूजा पाठ, त्योहार, व्रत, उत्सव, ये सब अगर हम बहुत ही भावपूर्ण करें तो ही हमें उसका लाभ हो सकता है। हम पूजा करते हैं, जब त्योहार उत्सव आता है वो मनाते हैं, तब उस समय केवल वो मनाना है इसके लिए नहीं, तो प्रत्यक्ष में उस दिन भगवान हमारे घर आ रहे हैं। जैसे रामनवमी हो तो प्रत्यक्ष प्रभु श्री राम जी हमारे यहाँ आ रहे हैं। इस प्रकार हर उत्सव, हर त्योहार को बहुत ही भाव से मनाने से हमें उसका उतना अधिक लाभ होता है, हमें ऊर्जा मिलती है। भक्त के भाव के अनुरूप ही ईश्वर की मूर्ति जागृत होती है और भक्तों को अनुभूति प्रदान करती है। यह बात हमें अच्छे से ध्यान में आए, इसके लिए कल हमने फैज़पुर के जो संत हैं श्री खुशहाल बाबा जी, इनका उदाहरण भी देखा था। साथ ही हमने समझ कर लिया था कि भाव जागृति का एक और सरल माध्यम है प्रार्थना करना। जब हम प्रकर्षा से अर्थात अत्यंत व्याकुलता से और भगवान और गुरुदेव के प्रति अनन्य शरणागत भाव से हमें जो चाहिए उस बात के लिए हम याचना करते हैं, तभी हमारी प्रार्थना भगवान तक पहुंचती है। जब हम अत्यंत आर्तता से भगवान अथवा गुरु के शरण जाते हैं, उनसे याचना करते हैं, तो वे हमारी प्रार्थना का निश्चित रूप से उत्तर देते ही हैं। तो आज के भाव सत्संग में हम देखेंगे कि प्रार्थना क्या है, सकाम और निष्काम प्रार्थना, इन शब्दों का अर्थ क्या है, व्यष्टि और समष्टि प्रार्थना ये क्या होती है, प्रार्थना में हम क्या मांगे, किससे मांगे, ये सारी बातें आज हम सीखने वाले हैं। प्रार्थना का विषय आरंभ करने से पूर्व यह विषय हमें समझ में आए, इसीलिए आरंभ में हम सभी भगवान के ही चरणों में प्रार्थना करेंगे। भगवान श्री कृष्ण जी का मनोहर रूप अपने आँखों के सामने लाएंगे और उनके चरणों में शरणागत होकर प्रार्थना करेंगे। हे श्री कृष्णा, आपकी कृपा से हमें प्रतिदिन भाव सत्संग का लाभ मिल रहा है। हे श्री कृष्णा, इस सत्संग में
हमें जो कुछ भी सीखने को मिल रहा है उसके माध्यम से हमारे मन में आपके प्रति श्रद्धा, भाव और भक्ति निर्माण होने दे। इस सत्संग के माध्यम से आप हमें जो सिखाना चाहते हैं वह हम भावपूर्ण आचरण में ला सकें। आज के सत्संग से प्रार्थना का महत्व हमारे अंतर्मन पर अंकित हो। हे नारायण, आप तो देने के लिए तत्पर हैं, परंतु हे प्रभु, आपसे क्या मांगना है, कैसे मांगना है, यह सब भी आप ही हमें सिखाएं। हे परमेश्वर, आप हम पर सदैव आपकी कृपा दृष्टि बनाए रखें और श्रद्धापूर्वक भावपूर्ण साधना करवा लें, ऐसी आपके श्री चरणों में प्रार्थना है। भगवान श्री कृष्ण जी इस सत्संग में उपस्थित हैं, यह भाव रखकर हम उनके चरणों में श्लोक वंदन करेंगे। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। अब हम सत्संग के मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं। प्रार्थना, ये शब्द बना कैसे है? प्रार्थना शब्द प्र और अर्थ इसे जोड़कर बना है, जिसका अर्थ है प्रकर्षा से याचना करना। भगवान के समक्ष विनम्र होकर हमें जो वस्तु चाहिए वो अत्यंत उत्कंठा से मांगना, इसको प्रार्थना कहते हैं। प्रार्थना में सामने वाले के लिए आदर होता है, प्रेम होता है, विनती हम करते हैं और श्रद्धा से हम मांगते हैं। प्रार्थना में भक्त की असमर्थता ही व्यक्त होती है। स्वयं को कर्ता न मानकर वह ईश्वर को कर्तापन अर्पण करता है, अर्थात अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता, सब कुछ तो आप ही करने वाले हैं, यही भाव रहता है। मान लीजिए हमसे कोई भूल हो जाए तो अपनी भूल को स्वीकारते हुए हम प्रार्थना यदि करते हैं, तब प्रार्थना से ईश्वर और गुरु के हम शरण जाते हैं। प्रार्थना के फलस्वरूप वे हमें क्षमा कर देते हैं। भगवान इतने दयालु हैं कि वह अपनी शरण में आए प्रत्येक व्यक्ति को क्षमा करते हैं, क्योंकि भगवान क्षमाशील हैं। प्रार्थना के दो प्रकार हैं। वैसे तो प्रार्थना के विषय में हमने अपने विद्यालयों से सीखा ही था। जब हम विद्यालय जाते थे, स्कूल जाते थे, तब आरंभ में ही प्रार्थना की जाती है और उसके बाद ही विद्यालय का आरंभ होता है। लेकिन उस समय कदाचित हमें ये ज्ञात ना हो कि प्रार्थना हम कैसे कर सकते हैं। उस समय हम केवल शब्द ही बोलते हों, अर्थात प्रार्थना सुबह सुबह ही करनी है इतना ही पता हो। दिन भर में प्रार्थना भी हम कर सकते हैं, भगवान से मांग सकते हैं, ये भी हमें पता नहीं था। तो ईश्वर की कृपा है कि अब हमें प्रार्थना के विषय में इतनी जानकारी मिल रही है। प्रार्थना के दो प्रकार हैं, एक है सकाम प्रार्थना और दूसरी निष्काम प्रार्थना। अब हम इनके बारे में जानकर लेंगे। पहली है सकाम प्रार्थना। तो जैसा ही नाम है सकाम, वैसे ही जब हम लौकिक कार्यों के लिए, जैसे कि धन संपत्ति, भोजन, पुत्र पौत्र, अर्थात ऐहिक सुखों के लिए, भौतिक सुखों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह सकाम प्रार्थना होती है। जैसे कि
हे भगवान, मुझे धन संपत्ति मिलने दे, मुझे बड़ी गाड़ी मिलने दे, मेरे बेटे को संतान होने दे, इत्यादि। दूसरी है निष्काम प्रार्थना। निर्हेतु अर्थात बिना किसी हेतु के मन में कोई भी कामना ना रखते हुए भगवान अथवा गुरु को आत्मसमर्पण करना निष्काम प्रार्थना कहलाती है। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए अथवा गुरु कार्य के लिए प्रार्थना करना भी निष्काम प्रार्थना ही है। अब हम दोनों प्रार्थना के विषय में थोड़ा विस्तार से समझ लेते हैं। सकाम प्रार्थना में जो प्रार्थी होता है अर्थात प्रार्थना करने वाला, इसे हम प्रार्थी बोलते हैं। तो जो सकाम प्रार्थना में प्रार्थना करने वाला होता है वह बहिर्मुख होता है, अर्थात यहाँ उसे लौकिक जगत की इच्छा रहती है या मन में जो भी कुछ इच्छाएं आती हैं उसे पूरा करने का वो प्रयास करता है और इसीलिए प्रार्थना करता है। सकाम साधना में हम कुछ न कुछ मांगते ही रहते हैं, जैसे हमें जो जो चाहिए। हमारा कोई सपना होगा, जैसे किसी को अच्छी नौकरी चाहिए, पदोन्नति हो जाए ऐसे लगता है, मेरा बड़ा घर हो, परीक्षा में मेरे सबसे अच्छे नंबर आए, ऐसे कुछ न कुछ हम मांगते ही रहते हैं। और इतना ही नहीं तो कुछ लोग तो मांगने के साथ साथ पूजा पाठ भी करते हैं, उपवास रखते हैं, मंत्र जप करते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी मन की इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। अब किसी को लगेगा कि क्या ये सब करना साधना नहीं है? तो ऐसा नहीं है, ये भी साधना ही है। हम भगवान को नहीं बोलेंगे तो किससे बोलेंगे? हमारे लिए तो भगवान ही सहारा है ना। परंतु यहाँ ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण सूत्र है, वो हम देखेंगे। जब हम किसी प्रकार की सांसारिक वस्तुएं, कामनाएं पूर्ण होने के लिए भगवान से मांगते हैं तो उस समय होता क्या है? इस प्रकार की सकाम प्रार्थना करने से हमारा जो आध्यात्मिक बैलेंस है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे समाप्त भी हो जाता है। अब आध्यात्मिक बैलेंस क्या है वो समझ लेते हैं। जैसे कि बैंकों में हम अपने पैसे रखते हैं, अपना बैंक बैलेंस कम नहीं होना चाहिए ऐसे हम प्रयास करते हैं, क्योंकि हमें ज्ञात है कि जब अड़चन की समय आएगा, अड़चन का काल आएगा, तब पैसे काम आएंगे, उस पर हमारा विश्वास होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं? मेहनत लेते हैं। कोई नौकरी करता है तो वो ओवर टाइम करता है, अतिरिक्त समय नौकरी करता है। कोई व्यवसाय करता है तो उसमें दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि पैसे कमाने हैं और अपना बैंक बैलेंस हमें अच्छा रखना है, भरा रखना है। ठीक वैसे ही हमारा आध्यात्मिक बैलेंस भी होता है। वो क्या होता है? भगवान की कृपा और उन्होंने दी हुई आध्यात्मिक ऊर्जा, ये हमारा आध्यात्मिक बैलेंस है। इसी ऊर्जा के बल पर हम आनंदी स्थिर रह सकते हैं। ये सब हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा ही है जो भगवान हमें देते हैं, गुरु कृपा से हमें मिलती है। परंतु इस आध्यात्मिक बैलेंस को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें कभी सिखाया जाता है? नहीं ना। ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना कहीं हमें इस आध्यात्मिक बैलेंस के बारे में बताया जाता है। परंतु साधना करने से हम ये सीख सकते हैं। साधना जैसे नाम जप करना, पूजा पाठ करना, भावपूर्ण भगवान का स्मरण करना, ऐसे अनेक हमने साधना देखी है। ये करने से हमारा आध्यात्मिक बैलेंस बढ़ता है और सकाम प्रार्थना जब हम करते हैं तब ये आध्यात्मिक ऊर्जा कम होने लगती है, क्योंकि
हमारा जो आध्यात्मिक बैलेंस है, अर्थात जो हमारा भगवान ने हम पर कृपा दी है, ऊर्जा दी है, तो उसका उपयोग हो जाता है। किस लिए? हमारी इच्छाएं, कामनाएं पूरी करने के लिए। और साधना तो हमारी कम रहती है इस जन्म में, इतनी तो साधना की कमाई नहीं है। तो धीरे धीरे जो भी हमारे पास आध्यात्मिक ऊर्जा रहती है, अर्थात बैलेंस होता है, वह हमारी सकाम इच्छाओं को पूरी करने के लिए उपयोग में लाया जाता है और धीरे धीरे वो ऊर्जा समाप्त हो जाती है। तो अब हमें करना क्या है कि हमें इस जन्म में ढेर सारी साधना करके हमारे बैंक में अच्छा खासा बैलेंस भर कर रखना है। अर्थात हमारी आध्यात्मिक ऊर्जा हमें बढ़ानी है, हमारी सात्विकता हमें बढ़ानी है। अब ये मन में प्रश्न आ सकता है कि सकाम प्रार्थना से ये बैलेंस समाप्त कैसे होता है? तो सकाम प्रार्थना में हम हमारे मन में जो आता है वो हम भगवान से मांगते हैं। तो वो वस्तु हमें हमारे लिए आवश्यक है कि नहीं, हमारे प्रारब्ध में है कि नहीं, ऐसी अनेक बातों का हमें भान नहीं रहता। और वहाँ पर हमारी स्वयं की इच्छा रहती है, स्वेच्छा रहती है। तो उसे पूरी करने के लिए भगवान वो ऊर्जा वहाँ पर इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में आ जाती है। इसके विपरीत निष्काम प्रार्थना के विषय में होता है, वो हम अब जान लेते हैं। निष्काम प्रार्थना में जो भी निष्काम प्रार्थी है वह अंतर्मुख होता है, हमारी साधना में रुचि रहती है। जब हमारी साधना में रुचि बढ़ती है तो हमारे मन में साधना के बारे में ही विचार आते हैं। फिर हम जो प्रार्थना करते हैं, ईश्वर का अनुसंधान करते हैं, उससे माया के प्रति हमारा आकर्षण कम होते जाता है और उसमें भगवान से हम अपने लिए कुछ नहीं मांगते। भगवान से क्या मांगते हैं कि आध्यात्मिक उन्नति हो, भगवान का स्मरण हो। और ये निष्काम प्रार्थना और साधना के कारण धीरे धीरे हम भगवान के भक्त बन जाते हैं, क्योंकि यहाँ स्वार्थ नहीं है। अब ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। भगवान के हम भक्त बन गए तो भगवान हमें कभी भी कुछ भी कम नहीं पड़ने देते। हर प्रसंग में भगवान हमारी सहायता ही करते हैं। जो भक्त होता है उसे कभी भी मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। भगवान इतनी कृपा करते हैं कि मांगने का समय आता ही नहीं, उससे पहले ही वे सारी समस्याएं सुलझा देते हैं। और इसी कारण भगवान हमारी साधना भी खर्च नहीं होने देते और हमारा बैंक बैलेंस वैसा ही रहता है। अर्थात हमारी साधना खर्च न होकर उसमें बढ़ोतरी होती है। हमारा कार्य भगवान ही पूरा करते हैं, हमारे चारों ओर उनका सुरक्षा कवच निर्माण करते हैं। पूरी तरह से हमें सहायता भगवान ही करते रहते हैं। यह जो सत्य है, इस सत्य का भान यदि हमने रखा तो हमारी जो आध्यात्मिक ऊर्जा है, आध्यात्मिक बैलेंस है, वो भरा हुआ ही रहता है। इसे ही निष्काम साधना कहते हैं। कितनी कृपा है ना भगवान की कि बिना मांगे ही वो भक्त को सब कुछ दे देते हैं, बस भक्त बनने की देर है। कहा जाता है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। इसका अर्थ है भगवान के दरबार में जो भक्त होता है वो तो कुछ नहीं मांगता, बस भगवान का स्मरण ही उसका जीवन होता है। तो उसे भगवान कभी कुछ कम पड़ने ही नहीं देते। और उसी के विपरीत जो साधारण मनुष्य होता है, साधना नहीं करता, तो यदि वो भीख भी मांगे तो भी उससे वो सहजता से मिलती ही नहीं, कठिन हो जाता है।
तो भगवान की कृपा पाने वाला ही सच्चा धनवान है। क्योंकि सकाम प्रार्थना कैसी है, तो वह निम्न स्तर की है और निष्काम प्रार्थना श्रेष्ठ है। इसके विषय में एक बात और जान लेते हैं कि सकाम प्रार्थना में हम अलग अलग विषय वस्तु मांगते रहते हैं, लेकिन निष्काम प्रार्थना में हमारा ध्यास ही, हमारा पूरा लक्ष्य भगवान होते हैं। भगवान के अलावा कुछ सूझता ही नहीं, तो सतत हम भगवान को ही मांगते रहते हैं कि भगवान का स्मरण हो, भगवान का नाम जप हो। तो जिस भगवान ने दुनिया भर की अखिल ब्रह्मांड की रचना की है, विषय वस्तु ये सब भगवान ने निर्माण किया है, तो यदि हम विषय वस्तुओं के निर्माता को ही मांग ले, तो हमें क्या विषय वस्तुओं की आवश्यकता रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। भगवान ही उसे पूरा करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें भाव निर्माण करना है, भक्त बनना है। और हम प्रार्थना का स्वरूप देखते हैं। प्रार्थना हम स्वयं के लिए करते हैं और कभी कभी अन्यों के लिए करते हैं, समाज के लिए करते हैं। तो स्वयं की साधना अच्छी होने हेतु जैसे नाम जप, ध्यान, पूजा पाठ, व्रत इत्यादि के लिए प्रार्थना की जाती है, उसे वेष्टि प्रार्थना कहा जाता है। वेष्टि प्रार्थना का अर्थ है स्वयं की व्यक्तिगत साधना के लिए की जाने वाली प्रार्थना। साधना के आरंभिक चरण में ऐसी प्रार्थना की जाती है। प्रार्थना आर्तता से भावपूर्ण जब होने लगती है, तो हम दूसरों के लिए, समाज कार्य के लिए, संगठन के कार्य के लिए, राष्ट्र और धर्म के कार्य के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। इसे समष्टि प्रार्थना कहा जाता है, अर्थात ऐसी प्रार्थना जिसमें समष्टि अर्थात स्वयं के लिए मर्यादित न रहकर अन्यों का विचार करके प्रार्थना की जाती है, जैसे कि सर्वत्र धर्म का प्रसार हो। ऐसी प्रार्थना से हमें व्यापकत्व आता है। यहाँ व्यक्ति के मन में स्वयं से अधिक दूसरों के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र और धर्म के लिए विचार रहते हैं, और ऐसा करते समय अन्यों के लिए वह व्यक्ति प्रेम भाव रख पाता है। उसे इसीलिए अन्यों के विचार आ जाते हैं, और ऐसा प्रेम भाव रखने से उसकी समष्टि साधना बढ़ती है। परंतु जिन व्यक्तियों में भाव कम है अथवा बहुत अल्प है, वह अन्यों के लिए, संगठन के लिए, समाज के लिए प्रार्थना ना करें तो अच्छा है। इसका कारण भी बताया जाता है। तो जिसके मन में भाव नहीं है, जिसके मन में भगवान को लेकर, धर्मों को लेकर संशय रहता है, ऐसे लोग अगर अन्यों के लिए, समाज के लिए प्रार्थना करते हैं तो उसका लाभ नहीं होता, क्योंकि उसके मन में समाज के प्रति प्रेम ही नहीं है ना, इतनी लगन ही नहीं है, तो उसकी प्रार्थना में उतनी ऊर्जा नहीं आती और उतनी प्रगल्भता भी नहीं रहती। तो ऐसे व्यक्तियों को क्या करना चाहिए? पहले अपने बारे में विचार करना चाहिए, अपनी साधना बढ़ानी चाहिए। पहले स्वयं की साधना के लिए ही प्रार्थना करनी चाहिए। हमें लग सकता है कि प्रार्थना में हम क्या मांगें, तो अब हम ये भी विषय देखते हैं। गुरु अथवा ईश्वर हमारी प्रत्येक प्रार्थना के लिए क्या कहते हैं? तथास्तु, अर्थात ऐसा ही हो। इसलिए हम प्रार्थना में साधना के लिए, आध्यात्मिक प्रगति के लिए आवश्यक जो है वो मांग सकते हैं। धर्म सेवा, ईश्वरीय कार्य जैसे कि धर्म प्रसार, गुरु सेवा ये अच्छी हो, ऐसी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि ईश्वर की अर्थात गुरु की कृपा हमें निरंतर मिलती रहे,
इसलिए निरंतर धर्म की सेवा करना, भगवान का कार्य करना, गुरु की सेवा करना बहुत आवश्यक है। भगवान की सेवा अच्छे से हो पाए, इसके लिए हम प्रार्थना में क्या क्या मांगे वो भी आज हम सीखते हैं। तो भगवान से हम क्या क्या मांग सकते हैं, जैसे कि नाम सहित सेवा हो, अर्थात नाम जप करते करते मुझसे आप आपकी सेवा करवा लीजिए। आपको जैसा अपेक्षित है हे प्रभु, वैसी सेवा आप हमसे करवा लीजिए। सेवा में तन, मन, धन, बुद्धि व अहम अर्पित होने दीजिए। सत सेवा का अवसर, सेवा पूर्ण कर पाने की शक्ति और सद्बुद्धि आप ही मुझे बार बार दीजिए। ऐसे हम भगवान से मांग सकते हैं और सेवा पूरी होने के बाद हम कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं। साधना करते हुए चराचर में जो ईश्वरीय तत्व विद्यमान है उसकी अनुभूति हम ले सकते हैं। कण कण में, प्रत्येक वस्तु में, सर्वत्र तो भगवान ही है। ऐसा भाव हम में कब निर्माण होगा? जब हम समर्पण भाव से प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना से यह विचार भी भगवान हमें देते हैं। तो आरंभिक चरण में हम शक्ति, सद्बुद्धि और लगन अर्थात उत्कंठा के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, जिससे ऐसी सेवा हो सके जो भगवान को अपेक्षित है। अगले चरण में हमें अंदर से ही ज्ञात होता है कि हमें क्या मांगना चाहिए। ये भगवान हमें सुझाते हैं। अब हम देखेंगे कि प्रार्थना हम किससे करें। सर्वसामान्यतः हम अपने उपास्य देवता और जिन्हें गुरु प्राप्ति हो चुकी है वे अपने गुरु से प्रार्थना कर सकते हैं। प्राथमिक स्तर पर गुरु से व कार्य के अनुसार विविध देवताओं से प्रार्थना करनी चाहिए। अब कार्य के अनुसार भगवान से हम अलग अलग प्रार्थना कैसे करें उसका भी हम उदाहरण देखते हैं। प्रत्येक भगवान से प्रार्थना करते हुए भगवान को अपेक्षित नाम जप सहित सेवा कर पाने के लिए बुद्धि और शक्ति हम मांग सकते हैं। जैसे कि भगवान श्री गणेश जी हैं, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप बुद्धिदाता हैं, विघ्नहर्ता हैं। आप आपके पाश से मेरे चारों ओर सुरक्षा कवच निर्माण कीजिए। सेवा में उत्पन्न सभी बाधाओं का निवारण कीजिए। ऐसे हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। माता सरस्वती देवी जी हैं, तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, हे सरस्वती माँ, आप तो विद्या की देवी हैं। धर्म सेवा में मेरा योग्य मार्गदर्शन करें। ऐसे हम कह सकते हैं। वास्तु देवता, इनके विषय में हमने पिछले सत्संगों में देखा था, तो उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि आप ही ने मुझे इस वास्तु में आश्रय दिया है। आपके साथ रहते हुए मुझे साधना का अवसर प्राप्त हुआ है। साधना में समस्त आपत्तियों से हे प्रभु आप मेरी रक्षा करें। हम स्थान देवता से भी प्रार्थना कर सकते हैं कि आपकी कृपा से आपके आधिपत्य में स्थित इस स्थान पर रहते हुए मैं साधना कर पा रहा हूँ। इस स्थान की अनिष्ट शक्तियों से रक्षा करें व मेरी साधना के लिए पोषक वातावरण निर्माण करें। ऐसे अलग अलग देवताओं से और भी अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हम कर सकते हैं। भगवान तो देने के लिए ही बैठे हैं। हम उनसे योग्य शब्दों में, योग्य बातों का यदि हम उनसे मांगेंगे तो अवश्य वे हमें देते हैं। साधना की मध्यम अवस्था में गुरु से, कार्य के अनुसार देवताओं से और साधना में जो हमारी सहायता करते हैं, ऐसे अलग अलग उपकरणों से हम
प्रार्थना कर सकते हैं। पूजा के उपकरणों के प्रति भाव रखकर उपकरणों से प्रार्थना करने का महत्व क्या है, कैसे करना है, ये हमने कल के ही सत्संग में देखा है। शंख, घंटा, दीप इत्यादि उपकरणों से देवताओं की मुख्य रूप से पूजा की जाती है, क्योंकि इन्हीं के कारण देवताओं की पूजा करना संभव होता है और भक्तों को भी अनुभूति होती है कि उपकरणों में भी भगवान का तत्व है। पूजा के उपकरणों से हमें प्रार्थना क्यों करनी चाहिए? क्योंकि पूजा के उपकरण ये साधन हैं जो हमें ईश्वर प्राप्ति की ओर, अर्थात जो हमारा साध्य है उस तक ले जाने में सहायता करते हैं। इस तत्व के अनुसार हमारी साधना में जो भी वस्तुएं हमें सहायता करती हैं वह हमारे उपकरण ही हैं। यदि ऐसा भाव रखें तो उनमें उपस्थित ईश्वरीय तत्व निश्चित रूप से प्रकट होता है और हमें उसकी अनुभूति आती है। अब हम जपमाला से संबंधित एक सूत्र देखेंगे जिससे हमें यह विषय और स्पष्ट होगा। अब जपमाला से संबंधित ये सूत्र महाराष्ट्र के एक भक्त ने कैसे सीखा, ये हम आगे के उदाहरण से देखते हैं। 30 अगस्त सन 2002 की सुबह वह भक्त नामजप के लिए बैठी थी। तब उन्होंने अपने हाथ में नामजप करने के लिए एक जपमाला ली थी। वह माला को नमस्कार करके नामजप शुरू करने ही जा रही थी, तब उनके मन में विचार आया कि यह जो जपमाला है वह भी भगवान का एक उपकरण है। तो उन्होंने जपमाला से कैसे बात की? उन्होंने कहा, हे जपमाला, तुम तो मेरा उपकरण हो। यदि तुम न होगी तो मैं जप नहीं कर पाऊंगी। फिर उस भक्त के मन में एक प्रश्न भी उठा कि उपकरण किसे कहते हैं। उसी क्षण भक्त को अंदर से शांत और प्रेम पूर्वक किसी ने उत्तर दिया। ऐसे उन्हें लगा वो उत्तर था कि जिसका हम उपयोग करें वह है उपकरण, जो समय पर उपयोगी हो, जिससे हमारा लाभ हो, वही उपकरण है। तब से वे भक्त जपमाला को भगवान मानकर नाम जप आरंभ करने से पूर्व पहले वे उसे नमस्कार करती हैं। तब से उन्हें ऐसा भान होता है कि उनकी जपमाला बहुत सात्विक हो गई है। वो जपमाला उनसे बात करती है, उन्हें नाम जप में बहुत सहायता करती है। अब आगे उन्होंने ऐसा भाव रखा तो आगे उनको और भी अच्छी अनुभूतियाँ हुई। उनको ऐसे लगा कि उनके नाम जप की माला यह जपमाला देवता में परिवर्तित हो गई है। इसके बारे में हम देखते हैं। 19 दिसंबर सन 2002 को जब रात को वह भक्त बिछौने पर लेटी थी, तब उनको स्मरण हुआ कि उन्होंने जपमाला देवता को रात में सोने से पहले नमस्कार नहीं किया। उसी समय उन्होंने बाईं ओर जपमाला देवता को खड़े हुए देखा। उनको ऐसा लगा, क्योंकि सोते समय वो क्या करती थी, तो जपमाला की डिब्बी उनकी बाईं ओर सिर के पास वो रखती थी। तो ठीक वहाँ पर उन्हें एक देवता का दर्शन हुआ। उस देवता ने कहा, मैं जपमाला देवता हूँ, मेरा रूपांतर अब देवता में हो गया है। उस समय डिब्बी में रखी हुई माला ने भक्त से कहा, मेरा रूपांतर होने से जो देवता तत्व प्रकट हुआ है वही तुम्हें अभी दिख रहा है। भक्त ने जपमाला देवता को प्रणाम किया। इस अनुभूति से हमें सीखने को मिलता है कि कैसे भाव होगा तो वस्तु में जो भगवान का अस्तित्व है वो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगता है। और ये अपने भाव के प्रयास, साधना के प्रयास, इस पर निर्भर करता है। इन्हीं भक्त की हम और एक अनुभूति देखते हैं। 21 दिसंबर सन 2002 को
सुबह 9 बजे जब वे नाम जप करना आरंभ कर रही थी, तब उन्होंने नाम जप से पहले उनके गुरु को नमस्कार किया। नाम जप आरंभ करते समय उनको ऐसा लगा कि जप माला देवता उनके समक्ष ही प्रकट हो गए हैं। उन्होंने जपमाला देवता को नमस्कार करते हुए कहा, हे जपमाला देवता, आप मुझ अकेले की रक्षा करती हैं, परंतु ऐसा होते हुए भी मुझे आनंद की अपेक्षा दुख होता है, क्योंकि ऐसी मेरी इच्छा है कि आप मेरे साथ साथ अन्य भक्तों की भी रक्षा कीजिए। उस समय जपमाला देवता ने उन्हें कहा कि अभी मेरी इतनी क्षमता नहीं हुई है। उस समय भक्त जो थी उन्हें विचार आया कि आगे जब मैं इस जपमाला को अधिक नमस्कार करूंगी, उसकी अधिक पूजा करूंगी, उस पर से अधिक भावपूर्ण नाम जप करूंगी, तब देवता की भी क्षमता बढ़ने लगेगी। यहाँ इस अनुभूति से हमें सीखने मिलता है कि कम अधिक प्रमाण में, परंतु हर एक वस्तु में, चराचर में भगवान का अस्तित्व तो है ही। हम उसे अनुभव करना चाहिए, हम वो अनुभव कर पाएँ, यही तो हम सत्संग में सीख रहे हैं। तो उन जो वे भक्त थी, तो उन दीदी को ऐसा भाव था कि नाम जप इसका लाभ अन्यों को भी होना चाहिए। तो उन्होंने वैसे जपमाला देवता से प्रार्थना की, परंतु जपमाला देवता उस दीदी की ही जपमाला से प्रकट हुई थी। तो उन्होंने कहा कि मेरी क्षमता अभी कम है। तब दीदी को ध्यान में आया कि और अधिक भावपूर्ण प्रयास बढ़ाएंगे तो जपमाला इसकी भी शक्ति बढ़ेगी। तो ऐसे ही जब हम हमें सहायता करने वाले उपकरणों से प्रार्थना करते हैं, तो उनमें जो देवता का तत्व है, उनमें जो निर्जीव होने के बाद भी भगवान की कृपा से जो सजीवता है, उसका हमें भान होगा। उपकरणों को वंदन करके सेवा करना, ऐसा हमें करना चाहिए। जैसे कि हम कोई भी उपकरणों का उपयोग करना चाहते हैं, तो पहले हम उन्हें प्रार्थना करें और फिर उनका उपयोग करें। इसके संदर्भ में और एक भक्त की अनुभूति हम देखते हैं। वो ऐसी है कि भक्त कहते हैं कि लकड़ी काटने का मुझे अनुभव नहीं था। एक बार यह सेवा सीखते हुए मेरी सांसें फूल गई, हाथों में छाले पड़ गए। अगले दिन मैंने भगवान से, लकड़ी से और कुल्हाड़ी से, इन सब से प्रार्थना की कि ये सेवा आप ही मुझसे करवा लें, और सेवा आरंभ की। तो बाद में ऐसे ध्यान में आया कि मुझे कोई कष्ट हुआ ही नहीं, हाथों में कोई छाले नहीं पड़े, और यह लकड़ी काटने की जो सेवा थी वो मैं कर पाया। यहाँ पर भक्त द्वारा प्रार्थना किए जाने पर कुल्हाड़ी में जो भगवान का तत्व है वो जागृत हो गया, और इसी ऊर्जा के कारण जो भक्त थे उनको लकड़ी काटने में कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। हमने पिछले सत्संग में देखा था कि भगवान दत्तात्रेय जी के 24 उपगुरु थे, अर्थात उन्होंने 24 उपगुरु इस दृष्टि से किए कि वे सबसे सीख पाए। तो जिस प्रकार भगवान दत्तात्रेय जी ने 24 गुण गुरु और उपगुरु करके प्रत्येक से साधना की दृष्टि से महत्वपूर्ण गुण ग्रहण किए, उसी प्रकार हम भी विविध उपकरणों को अपना गुरु ही मान सकते हैं और उनसे हम कुछ न कुछ सीख सकते हैं। अब जैसे आप में से कोई ग्रंथ लिखते होंगे, पुस्तक लिखते होंगे, पढ़ाई लिखाई का कार्य करते होंगे, तब आप क्या कर सकते हैं कि पेन पेंसिल इनके अलावा तो हम ये लिखान, ये कुछ भी हमारा लिखने की जो कृति है वो हम कर नहीं सकते। इसके लिए हम पेन पेंसिल से प्रार्थना करेंगे और उनसे ये सीखेंगे कि जिस तरह मेरी यह लेखनी निस्वार्थ दूसरों के लिए मेहनत करती है, उसी प्रकार मैं भी
निस्वार्थ मन से ईश्वर के कार्य हेतु निरंतर मेहनत कर पाऊँ। अब यहाँ पर कितनी सीखने की बात है। छोटी सी पेंसिल होती है, लेकिन वो घिसती है, स्वयं को घिसकर वो हमारे काम आती है। तो ये तो पेंसिल का त्याग ही हुआ। तो उससे हम ये सीख सकते हैं। आरंभ में ही उपकरणों में ईश्वर का तत्व है, ये हम मानना सीख जाएं, तो आगे चलकर चराचर में हम ईश्वर के रूप को देखने का प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि छोटे छोटे प्रयासों से ही हम बड़े बड़े ध्येय की ओर बढ़ते हैं। अगर हमें कोई कहेगा कि अभी के अभी भगवान के दर्शन चाहिए, भगवान हमें दिखने चाहिए, तो ये संभव नहीं है। तो हम आरंभ कैसे करेंगे? छोटे छोटे उपकरणों में हम भगवान को देखने का प्रयास करें। आगे जाकर धीरे धीरे भाव निर्माण होगा, तो हर वस्तु में हमें भगवान उनके दर्शन कराएंगे ही। अपने में भगवान के प्रति भाव शीघ्र निर्माण होने के लिए हमें इस प्रकार के प्रयास करने आवश्यक होते हैं। इसलिए मन में यही भाव दृढ़ होना चाहिए कि दैनिक जीवन की वस्तुओं में ईश्वर का तत्व है ही। उन वस्तुओं से प्रार्थना करने पर यह भाव हम में जल्दी निर्माण होता है। सामान्यतः प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा जो वस्तु प्रयुक्त की जाती हैं, उसके बारे में हम अब देखने वाले हैं कि हम इन वस्तुओं से किस प्रकार प्रार्थना कर सकते हैं। तो पहला उदाहरण है कुर्सी का, दरी का, जिसे सतरंजी भी कहते हैं। तो हम बैठने के लिए कुर्सी का उपयोग करते हैं, नहीं तो नीचे दरी इत्यादि बिछाते हैं। तब हम उनसे प्रार्थना करें कि तुम मेरा नहीं, भगवान का आसन हो। जैसे तुम दूसरों के दोषों को अनदेखा करते, सबको अपने ऊपर बैठने का तुम अवसर देती हो, तो वैसे ही मुझ में भी सबके दोषों को स्वीकारने का व्यापकत्व निर्माण हो। अर्थात जिस प्रकार कुर्सी पर बैठने वाला कौन है, ये कुर्सी नहीं देखती, दरी नहीं देखती, वो अपने ऊपर उनको बैठा लेते हैं। तो उनसे हम सीख सकते हैं कि हम भी अन्यों के दोष ना देखें, अन्यों से हम सीख पाएं। दूसरा उदाहरण है घड़ी का। घड़ी से हम प्रार्थना कर सकते हैं कि तुम्हारी कृपा से मैं समय का नियोजन कर पाता हूँ, तुम्हारे स्मरण से मैं वर्तमान काल में रह पाऊँ, मेरी सारे कार्य समय के अनुसार हो पाएँ। ऐसी प्रार्थना हम घड़ी से कर सकते हैं, क्योंकि घड़ी सतत वर्तमान काल में रहती है, कभी पीछे नहीं जाती, आगे आगे जाने का हमें संदेश देती है। वैसे ही जो स्टेशनरी होती है, जैसे पेन, पेंसिल, रबर, पुस्तक, पैड, डायरी, इन सब के माध्यम से हम पढ़ाई कर पाते हैं। तो हम उनसे प्रार्थना कर सकते हैं, तुम्हारी सहायता से मेरी पढ़ाई होती है। जिस प्रकार अपनी देह अर्पण कर तुम दूसरों को ज्ञान देने में सहायक होते हो, उसी प्रकार मुझे भी मेरा देह भगवान के कार्य में लगाते हुए भगवान के भक्तों की सहायता करने की प्रेरणा दो। फिर हमारा अधिकतम जो महिलाएं हैं, उनका समय रसोई घर में बीतता है। रसोई घर में भी अनेकों वस्तुएं होती हैं, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं, तुम सभी समर्पित होकर पोषक अन्न तैयार करवाने में सहायक होते हो, इसीलिए हम जीवन जी पाते हैं, साधना कर पाते हैं। उसी प्रकार मेरा देह भी भगवान की सेवा में समर्पित हो और दूसरों के लिए पोषक बने, उनकी साधना के लिए पोषक बने। ऐसी प्रार्थना हम कर सकते हैं। हमारे यहाँ वाहन होते हैं, उनसे हम प्रार्थना कर सकते हैं कि तुम्हारे कारण मेरा अनमोल समय व शक्ति बच पाता है, इसलिए मुझे सद्बुद्धि दो कि मैं इस समय का सदुपयोग भगवान के चिंतन में करूं, साधना के लिए करूं।
ऐसी अनेकों प्रार्थना हम अनेकों उपकरणों से कर सकते हैं। तो यहाँ हमने सीखा कि प्रत्येक उपकरण से प्रार्थना हम कर सकते हैं। प्रत्येक वस्तु से प्रार्थना करना अर्थात प्रत्येक में भगवान को देखना। प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखकर प्रार्थना करने से और हमारी प्रार्थना भावपूर्ण हो जाती है। यदि हम ये छोटे छोटे प्रयास करेंगे तो ईश्वर से जो अनुसंधान है वह धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। भगवान के प्रति हमारा लगाव, प्रेम बढ़ने लगेगा। हमें भान होगा कि इन सभी वस्तुओं के माध्यम से भगवान कितनी हमारी सहायता करते हैं। हम में भाव वृद्धि होगी। आज हमें ईश्वर ने प्रार्थना के संदर्भ में बहुत ही अमूल्य ज्ञान दिया। हम उस सच्चिदानंद परमेश्वर की शरण जाकर उनसे प्रार्थना करेंगे। आपकी ही कृपा से आज के इस सत्संग में हमें प्रार्थना करने का महत्व ध्यान में आया। अनेक माध्यमों से आपने हमें सिखाया कि निष्काम प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। हे ईश्वर, आप ही हमें सकाम प्रार्थना के स्तर से निष्काम प्रार्थना के स्तर तक लेकर जाएं। यही आपके चरणों में प्रार्थना है। आज के भाव सत्संग के लिए इतना ही। तो आज हम और कल भी दिन भर भगवान से प्रार्थना करेंगे, वस्तुओं से, उपकरणों से प्रार्थना करेंगे। और इसमें कुछ भी अड़चन हो तो आप हमें अवश्य संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं कल के भाव सत्संग में। सभी को नमस्कार।